बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ हुसैन। वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ट्रेनर। आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जो आर्मी कॉलेजेस के अंदर स्टार्ट हुई है। नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी कॉलेजेस के अंदर स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर आप लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं फ्राम ऑल ओवर द कंट्री। इसके अंदर बलूचिस्तान और KPK और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान वहाँ से आप लोगों को स्पेशल जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। जो KPK बलूचिस्तान वगैरह से जो अप्लाई करेंगे उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। ये जो एडमिशन हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर फीमेल्स कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ खवातीन इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। इसके अंदर ये BSc नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम, AFNS और दूसरा है ट्रेन नर्सिस एज लेफ्टिनेंट। ये 2 तरह के प्रोग्राम इसके अंदर इनका रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। तो इसकी अहलियत और शराइत के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी अहलियत है, कौन कौन सी शराइत इसके अंदर लागू होंगी और आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ़ीस वगैरह का क्या होगा, आप लोगों ने अप्लाई कब तक करना है, कैसे करना है, इसका मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो वो फ़ौरन से आप तक पहुँच सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं BSc नर्सिंग जो 4 साल प्रोग्राम है। इनके लिए आप लोगों को मैट्रिक साइंस के साथ होने चाहिए और इसके अंदर आप लोगों के 60% नंबर होना ज़रूरी है। मैट्रिक के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ होनी चाहिए और दूसरा आपकी FSC हो, प्री मेडिकल हो और इसके अंदर 50% नंबर आपके होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसके अंदर आपके 50% नंबर होना लाजमी है। इसके अलावा जिन लोगों का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, यानी जो लोग अभी तक रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई उस सूरत में करेंगे कि वो अपने अदारे से एक सर्टिफिकेट बनाएंगे जिसे हम होप सर्टिफिकेट कहते हैं। उस होप सर्टिफिकेट के अंदर लिखा ये होगा कि हम लोग 50% नंबर हासिल कर लेंगे अपने रिज़ल्ट के अंदर। जैसे रिज़ल्ट आएगा आप लोगों ने अपनी रिज़ल्ट शीट लाजमी जमा करवानी होगी। तो ये तरीक़ाकार है। जिन लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद, अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो एज लिमिट है फॉर BSc नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम, उनकी एज लिमिट है 17 साल से 25 साल तक। तो ये जो फीमेल्स हैं ये 17 साल से 25 साल तक की एज के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेन नर्सिस इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो BSc 4 साल नर्सिंग की हो, ट्रेन नर्सिस ने BSc 4 साल नर्सिंग की हो या फिर इन लोगों ने 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा किया हो और 1 साल मिडवाइफरी की हो, तो ये लोग अहल होंगे। ट्रेन नर्सिस कब अहल होंगे कि एक तो 4 साल नर्सिंग की हो या फिर उन्होंने 3 साल नर्सिंग का डिप्लोमा किया और 1 साल मिडवाइफरी डिप्लोमा किया हो। इसके अलावा ट्रेन नर्सिस के लिए ज़रूरी शराइत मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इसके अंदर दरख्वास्त गुजार यानी जो भी ट्रेनर्स होगी वो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा जिसने भी ICU, CCU, OT वगैरह का बेसिक स्पेशलाइजेशन का कोर्स किया होगा, पोस्ट स्पेशलाइजेशन कोर्स किया होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उस फीमेल नर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने ICU, CCU, OT वगैरह के अंदर कोई बेसिक कोर्स स्पेशलाइजेशन का कोर्स किया होगा। तो जो ट्रेन नर्सिस हैं इनकी एज लिमिट है 18 से 28 साल, 18 ईयर टू 28 ईयर्स। तो ये लोग 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये उन तब तक के अहल हैं और इनका जो रैंक होगा आफ्टर 4 ईयर ट्रेनिंग, तो ये इनका रैंक होगा एज लेफ्टिनेंट। इसके बाद मैं आप लोगों को कागजात बताता हूँ कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कौन कौन से चाहिए। आप लोगों ने मुकम्मल ओरिजिनल जो भी आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, FSC, ट्रेन नर्सिस के जो आप लोगों के हैं वो सारे आप लोगों के पास ओरिजिनल और उनकी तस्दीक शुदा 2 फोटो कापियाँ आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास तस्दीक शुदा डोमिसाइल की कॉपी, शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म की तस्दीक शुदा कॉपी और साथ में 3 अदद रंगीन तस्वीर जो फ्रंट और बैक से तस्दीक शुदा हो वो आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। नर्सिंग BFR BSc नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम और ट्रेन नर्सिस एज ए लेफ्टिनेंट दोनों के लिए। इसके अलावा आप लोगों के पास जो आप लोगों से लिया जाएगा वो 100 रुपये आप लोगों की फ़ीस होगी। वो होगा क्रॉस पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का। और जो ये आप लोगों ने डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DGPA जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी के नाम पर आप लोगों ने क्रॉस पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का बनाना है। सिर्फ ये 100 रुपये आप लोगों की फ़ीस है जो आप लोगों ने जमा करवानी। बाकी इसके अलावा आप लोगों के कोई चार्जेस नहीं किसी भी किस्म के, बाकी सब कुछ वो आप लोगों को खुद करवाएंगे। अब कॉलेज के नाम जहाँ जहाँ पर BSc नर्सिंग वगैरह होगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। AFPGMI रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर, CMH कोयटा और CPNS शिफा कराची के अंदर ये BSc 4 साल नर्सिंग और ट्रेन नर्सिंग इन्हीं में से करवाई जाएगी।
इसके अलावा एक मुआहदा या बॉन्ड आप लोगों से किया जाएगा जब आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर, यानी सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने से पहले ये एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को लाजमी सबमिट करवाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट क्या होगा कि 4 साल ट्रेनिंग के बाद 10 साल तक पाकिस्तान आर्मी को आप लोगों ने लाजमी सर्व करना होगा। इसकी आप लोगों को वो पे भी करेंगे, आप लोगों को पे लाजमी इसकी देंगे, इससे आप लोगों ने नहीं घबराना। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इन्हीं के साथ 10 साल आप लोगों ने लाजमी सर्विस करनी होगी। उसके बाद आप लोग जहाँ मर्जी सर्विस कर सकते हैं और ये बॉन्ड आप लोगों को ट्रेनिंग से पहले देना होगा। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा और ये अप्लाई आप लोग सैटरडे संडे वाले दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आपने डायरेक्ट इस लिंक पर जाएंगे तो आप इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो जैसे ही आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी तो आप लोगों ने ये नीचे ज्वाइन नाउ वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी, इधर आप लोगों ने अपने कोर्सेज के नाम यानी सिलेक्ट आपने AFNS या ट्रेन एज लेफ्टिनेंट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप लोग कौन से सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, CNIC विदाउट डैशेस, अपनी मदर टंग आपकी पंजाबी है, सराइकी है, पंजाबी है, पश्तो है, जो भी आप लोगों की मदर लैंग्वेज है वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। अपना जेंडर लिखेंगे, वो फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमेरिड वो आप लोग लिखेंगे। रिलीजन आप लोगों का जो भी है वो आप लिखेंगे। इसके अलावा आप अपनी कास्ट लिखेंगे और सब कास्ट लिखेंगे। अभी आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से पूछ लेना है, कि आपकी कास्ट क्या है और इसकी सब कास्ट क्या है। तो आप लोगों ने फ़ौरन से इसके ऊपर अमल करके अपना ये याद दहानी कर लेनी। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, इधर आप लोगों ने ईमेल ID लिखनी है और यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो आप लोग अपने नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। आप लोगों ने अपना एड्रेस वगैरह की डिटेल इधर लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डोमिसाइल, अर्बन, पोस्टल कोड, पोस्टल करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल। उसके बाद आप लोगों के सामने एजुकेशन डिटेल्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, नेशनैलिटी डिटेल्स, ये सारी आप लोगों के सामने आ जाएगी। आप लोगों को मैं एजुकेशन डिटेल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग करेंगे प्लस के ऊपर आप लोग जैसे ही करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखना है, उसको आप लोगों ने अपलोड भी करना है। यहाँ से देखकर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन, उसका रोल नंबर, उसका ईयर, उसका सर्टिफिकेट नंबर, ये मुकम्मल आप लोगों ने करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के बाद एक एजुकेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद FSC का कर लें, उसके बाद फिर आप लोग नर्सिंग का कर लें। तो ये आप लोगों ने सारी की सारी अप्लाई इसी तरह करते रहना है और जब आप लोगों का लास्ट हो जाएगा तो फाइल। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की डिटेल आ जाएगी। अगर आप लोगों का पासपोर्ट है तो वो लिख दें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने अगर किसी एकेडमी से कोचिंग की है तो वो आप लोग लिखें, अगर नहीं की तो ना लिखें। और आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही लिखना है कि आप लोगों ने कभी नहीं की। यही करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है और इसकी वजह से आप लोगों की सिलेक्शन ईजी हो जाएगी। बात मैं आप लोगों को बड़े पते की बता रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर कोचिंग एकेडमी डिटेल के अंदर हमेशा नो ही लिखना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लोगों की डिटेल पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों का स्टेटस वगैरह वो चेक करने के लिए आगे आएगा। आप लोगों ने CNIC ऐड करके अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि आप लोगों का स्टेटस क्या है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रोल नंबर स्लिप्स भी आप लोगों की इसी लिंक पर ही आप लोगों के अपलोड। टेस्ट आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसलिए आप लोगों को टेस्ट के बारे में प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। कंप्यूटर आप लोगों को आना चाहिए। इसके इंग्लिश रियाजी कंप्यूटर कुछ जनरल और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल बेसिक नॉलेज के होंगे। आप लोगों को इससे घबराना नहीं है। तो आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर लाजमी आना चाहिए, बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन के बाद आप लोगों का फिजिकल और मेंटल टेस्ट होगा। जिनका रिटन टेस्ट पास हो जाएगा उनका फिजिकल और मेंटल टेस्ट भी हो। तो अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है आप लोगों की 10 अगस्त 2024। 10 अगस्त 2024 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई। आप लोगों की जो टेस्ट की तारीख है वो है 19 अगस्त 12 सितंबर 2024। इसके अंदर सैटरडे और संडे शामिल नहीं है। 19 अगस्त 12 सितंबर 2024 ये आप लोगों के टेस्ट की तारीख है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, वहाँ पर आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट कर। इसके अलावा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फौरन से आप तक पहुँच सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड नर्सेस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।